प्रियंका छाबड़ा एंड यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल टॉपिक जिस पर आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है, दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल एंड बेसिक टॉपिक है एंड आपको आगे 12th में भी सॉल्यूशन केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। एंड आज का जो लेक्चर है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रीलिमिनरी थिंग्स जो कि आपको अच्छे से अभी कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हो जाए तो आप पूरी केमिस्ट्री को वो ईजिली कर पाएंगे, ठीक है, इन योर क्लास 12th एज वेल। तो ये हमारा फंडामेंटल पार्ट है। आइए अब इससे स्टार्ट करते हैं। सो एज द नेम इंडिकेट्स मोल कॉन्सेप्ट, तो अब बात आती है कि भला ये मोल है क्या, क्या चीज़ है ये मोल, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। जैसे कि मैंने ले लिया कि देयर आर 1 डजन पेंसिल्स, ठीक है। तो 1 डजन पेंसिल्स का मतलब क्या है कि 12 पेंसिल्स हैं, तो ये एक पर्टिकुलर यूनिट है। तो हर चीज़ को मेजर करने का एक यूनिट होता है, जैसे कि वॉल्यूम का एक यूनिट होता है, लीटर होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना 1 लीटर वाटर, इस तरीके से बोलते हैं। इसी तरीके से हमने प्रेशर के यूनिट्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसी तरीके से केमिस्ट ने डिस्कवर किया अब एटम्स को मेजर करने का भी एक यूनिट, एंड दैट यूनिट इज नथिंग बट योर मोल, ठीक है। तो अगर बेसिक मोल की फंडामेंटल डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इट इज नथिंग बट इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब इस बात का मतलब क्या है, आइए इसको जानते हैं। जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, बिल्कुल पे अटेंशन है। तो देखो, मेरी बात सुनो। अब देखो, जो यूनिट यहां से निकाला गया ना, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटम्स इज डिफाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ठीक है। इसके बारे में, क्योंकि एटम को हम पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम सिर्फ इसके यूनिट की बात कर रहे हैं कि इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करा गया कि वो किसके बराबर होता है, Na एटम्स के बराबर होता है। बेसिकली यहाँ पे ये Na यूनिट्स होते हैं। अब ये जो यूनिट्स हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो ये यूनिट यहाँ पे कोई भी स्पीशीज हो सकती है, ठीक है। सो मोल इज नथिंग बट इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड दैट नंबर ऑफ एटम्स इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली विच इज इक्वल टू योर Na एटम्स। अब जानते हैं भला ये Na है क्या चीज, ठीक है। तो Na इज नथिंग बट Na इज योर Avogadro's, it is your Avogadro's constant, ठीक है। ये क्या है हमारा Avogadro's constant। ये जो Avogadro's constant होता है, as the name suggest कि एवोगैड्रो ने ही दिया था ये, ठीक है। तो ये जो है, ये मेरी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है ये? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब बहुत ही ध्यान से ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना मोल की, कि मेजर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। अभी तो हमने जाना कि नंबर ऑफ एटम्स जो कैलकुलेट होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड करा गया कि वो इस नंबर के बराबर होते हैं, और ये जो Na है इसकी कुछ वैल्यू होती है, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू योर 6.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। इसका ना तो कोई यूनिट होता है, इसकी यूनिटलेस क्वांटिटी है, एंड आपने अपने फिजिक्स में पढ़ा है ये डायमेंशनलेस भी होता है, ठीक। जानते हैं इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर मैथमेटिकली लिखूं तो इस बात को डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। इसका मतलब है कि जो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है उसमें Na एटम्स हैं,
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली क्या करा गया, डिटर्मिन। या मैं ऐसे भी बोल सकती हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें भी मेरे कितने हैं, Na एटम्स हैं। या फिर मैं कह लूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसमें भी मेरे क्या हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स। या फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया है मैंने, दैट इज इक्वल टू योर 2 Na एटम्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि वो O2 है, विच इज मेड फ्रॉम O एंड O, यानी कि 2 ऑक्सीजन के क्या है, एटम्स हैं। तो यहां पर ध्यान दो, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे एटम्स, ट्वाइस ऑफ योर Na। ठीक है, ये चीज को समझ में आई आपको बात। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको और क्लैरिफाई करती हूं, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ मोल को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, बिटसैट दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो मोल कॉन्सेप्ट का आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज मैंने ले लिया मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ये मैं जानती हूं कि ये 27 AMU होता है। ठीक है, AMU इज योर एटॉमिक मास यूनिट, ओके। एंड जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है उसमें 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, एक AMU में 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम होते हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो 27 AMU में कितने होंगे? सिंपली क्या करेंगे, 27 मल्टीप्लाइड बाय और 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। अब मैं बाय डेफिनेशन अगर जाऊं मोल की, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम दैट इज इक्वल टू योर, क्योंकि मुझे पता है 1 मोल एल्यूमिनियम एटम में कितने होंगे, Na एटम्स होंगे, तो मास कितना हो जाएगा उसका, Na मल्टीप्लाइड बाय 27 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। आई होप आप इस बात को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे पहले कि 1 मोल, मैंने एग्जांपल लिया था ऑक्सीजन एटम का, उसमें कितने हैं, Na एटम्स हैं। वो Na एटम्स हो सकते हैं, वो Na मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट जो डेजिग्नेशन है वो स्पेसिफाइड होती है कि अगर मैं एक एल्यूमिनियम एटम की बात कर रही हूँ तो उसमें Na ही एटम्स होंगे, और अगर मैं 1 मोल एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो उसमें Na ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल। तो जो मास है 1 मोल का वो क्या आ जाएगा, Na इंटू दिस फैक्टर। तो मुझे पता है ये एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इस फैक्टर से। सो ये आपका कुछ भी नहीं, सिंपली 27 ग्राम के बराबर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू योर ग्राम एटॉमिक मास। हम यही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम एटम का जो है मास दिया हुआ था, हमने उसको किस में चेंज कर दिया, ग्राम एटॉमिक मास, विच मीन्स कि ये जो मास है वो किस में आ गया, ग्राम्स में। आप 9th स्टैंडर्ड में भी जब पूरा 1 से 20 की सीरीज याद करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम, तो एल्यूमिनियम इज योर 13, जिसका आप क्या लेते हो, मास 27। ठीक है, अब ये जो मासेस हैं इनको डिफाइन करने का अलग अलग तरीका होता है। सो वन ऑफ द यूनिट इज योर एटॉमिक मास यूनिट, बाकी के यूनिट्स अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिया था। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको नोट कर लो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, तुम वाटर का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, वाटर में सपोज 18 AMU है, मास ऑफ 1 वाटर एटम का जो मास है वो कितना है, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना है, 18 AMU। ठीक है, तो सेम
कॉन्सेप्ट को लगाना है, 18 को मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 24 ग्राम से, ठीक है। अब मुझे चाहिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने होंगे, Na क्या होंगे मेरे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो Na को सिंपली क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से। सो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी योर 18 ग्राम, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आप इतना बड़ा करने के बजाय उसको सिंपली इसको किसके बराबर कर सकते हो कि ये जो मेरा मास है 1 मोल का मास है वो सिंपली किसके बराबर है, मेरा ग्राम एटॉमिक मास के। इसको हम स्मॉल एब्रीविएशन GAM से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, सबको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइज लिसन टू मी, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी वैलिड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो Na यूनिट्स हैं वो यूनिट्स आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। जैसे आयनिक कंपाउंड मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड, ये सब मेरे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। मेन ग्रुप केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में आप स्टडी करोगे अपने S ब्लॉक P ब्लॉक में, ठीक है। ये सब बातों को हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। ये बट मेरे आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। NaCl हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया। अब इसमें हम निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। देखो बात बराबर है, सिर्फ नाम को बदल दिया है। फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है कि ये जो मेरा, क्योंकि जब भी NaCl एग्जिस्ट करता है वो कभी भी सिंगल एंटिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सॉलिड स्टेट में क्लास 12th में इसको स्टडी करोगे, वो हमेशा Na+Cl नेगेटिव की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम हमेशा उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास लिखते हैं। फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है कि Na+ का जो मास है एंड Cl नेगेटिव का जो मास है उनका क्या होता है, सम होता है। तो देखो अगर मुझे यहाँ पर मोल को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगी, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर मैं बेरियम क्लोराइड की बात कर रही हूँ तो देखो जो मास ऑफ बेरियम क्लोराइड है that would be equal to your 6.02 into 10 to the power of 23 your ions of barium 2 plus 2 multiplied by your Na, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें 2 Na ऑफ क्या हो जाएंगे, एटम्स ऑफ मेरे क्या हो जाएंगे, क्लोराइड के आयंस हो जाएंगे। दीज आर नॉट योर एटम्स, दीज आर योर आयंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, 1 मोल का मास कितना आ जाएगा, वही मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो दैट वुड बी नथिंग, मैंने सिंपली इसको बोला था जब भी आप 1 मोल का मास निकाल रहे हो तो वो हमेशा क्या होगा, इसके ग्राम एटॉमिक मास के ही बराबर हो जाएगा। तो बेरियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज योर 137 ग्राम प्लस ट्वाइस इंटू 35.5 ग्राम। सो इनका सम करोगे सो इट कम्स आउट टू बी योर 208.2 ग्राम। क्योंकि ये मैंने टर्मिनोलॉजी यहाँ से डिफाइन कर ली थी कि जो 1 मोल का मास होगा मेरा वो किसके बराबर होता है, अल्टीमेटली ग्राम एटॉमिक मास के ही क्या होता है, बराबर होता है। सो दिस वॉज एज सिंपल एज दैट कि मैं मोल को आयनिक कंपाउंड्स में भी डिफाइन कर सकती हूँ। सो आयंस के लिए कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर सकती हूँ, प्रोटॉन्स के लिए कर सकती हूँ, एटम्स के लिए कर सकती हूँ, मॉलिक्यूल्स के लिए कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, इस पोर्शन को मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम मोल को डिफाइन करने वाले हैं अनदर तरीके से, ठीक है। पहले मैंने बोला था कि जो मेरा 1 मोल कार्बन एटम है C12 कार्बन एटम, उसमें क्या है 12 ग्राम है एंड Na क्या है मेरे एटम्स हैं, ठीक है। तो यहां से मैं n को स्पेसिफाई कर सकती हूँ दैट इट इज इक्वल टू योर n डिवाइडेड बाय Na, जहां पर ये जो स्मॉल n है दैट इज योर
नंबर ऑफ मोल्स, ओके, ये क्या है मेरे नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये क्या है मेरे गिवन नंबर ऑफ एटम्स, एंड दिस इज व्हाट योर एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मोल की एक डेफिनेशन आ गई, या कह लो एक फॉर्म है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफाइनिंग अ मोल इन टर्म्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या होगी वो, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन योर एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट। और मैंने इसको इसी डेफिनेशन से क्या करा है, डिफाइन किया है कि एक मोल कार्बन आटम में मेरे क्या है, अगर n एटम्स है, विच मीन्स अगर n एटम्स में मेरा एक मोल आ रहा है, ठीक है, तो n एटम्स के लिए, कोई भी n एटम्स के लिए ले लो, सो दैट वुड बी और 1 अपॉन Na मल्टीप्लाइड बाय n बाय सिंपल यूनिटरी मेथड। सो दिस इज योर मोल एक्चुअली। ठीक है, सो आइए इसको हम अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। सो गाइस, एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, इसी डेफिनेशन पर बेस्ड हमारे को नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इन 3.011 into 10 to the power of 24 molecules of methane molecule, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हम इन तीन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिंपली इस डेफिनेशन से जाना है आपको। ठीक है, बता रही हूं मैं आपको, और पॉइंट को प्लीज नोट करते रहना। ठीक है, तो मैंने अभी डिफाइन करा था जो n होता है वो क्या होता है, n अपॉन Na। क्योंकि अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन से जाऊं तो मैं ये बोलती हूं कि एक मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ योर Na मॉलिक्यूल्स। तो Na मॉलिक्यूल्स में अगर एक मोल है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, दैट इज योर n डिवाइडेड बाय Na, विच मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 3.011 into 10 to the power of 24 divided by your 6.02 into 10 to the power of 23, and this comes out to be your 5. Okay, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कार्बन, सॉल्व कर लिया। अगले पार्ट में पूछा गया मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है आपको, तो वो कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो भी मेरे 5 के बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है, क्योंकि एक मोल कार्बन मॉलिक्यूल ले ले या फिर CH4 मॉलिक्यूल, उसमें एक ही तो कार्बन एटम है मेरा, तो उसकी वैल्यू भी 5 ही आ जाएगी। बट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें मेरे 4 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। ठीक है, अगर एक मोल में 4 Na एटम्स हैं तो मेरे 5 में कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, आपके 20 आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मेरे एटम्स हैं, बट मुझे एटम्स नहीं चाहिए थे, मुझे क्या चाहिए थे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे। तो ये जो मेरे n अपॉन Na है, यहाँ पर n जो है वो एटम्स भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्योंकि CH4 में 4 क्या है, एटम्स हैं, किसके, हाइड्रोजन के। तो दैट वुड बी सिंपली इक्वल टू योर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू योर 20। तो अब हमने इन दो पार्ट्स की बात तो कर ली, अब बात करते हैं इन तीन पार्ट्स की। डी पार्ट में बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो यहां पर ध्यान दो, एक मोल ऑफ CH4, ठीक है, एटम में मेरे कितने कार्बन के एटम्स हैं, या फिर एक मोल CH4 मॉलिक्यूल में मेरे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, दैट इज 1 कार्बन एटम। ठीक है, एक ही कार्बन एटम है, एंड दैट इज इक्वल टू योर Na। ओके, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ Na। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन।
तो 1 मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल में मेरे, फिर वही बात, 4 मल्टीप्लाइड बाय और Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो 5 मोल्स में कितने हो जाएंगे, निकाल लोगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय और 5 टाइम्स ऑफ Na, दैट इज इक्वल टू योर 20 टाइम्स ऑफ Na। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इस क्वेश्चन ने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमारे को एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ क्वांटिटी गिवन है। सो आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले एक यूनिट की, ठीक है, मास का ही एक यूनिट है, विच इज योर RAM, एंड RAM इज योर रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, इसकी डेफिनेशन कह रही है कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन C12, यानी कि कार्बन के रिस्पेक्ट में जो मेरा मास आ रहा है। मैंने आपको बोला था चाहे आप कितने भी यूनिट्स डिफाइन कर लो, अलग अलग सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है उनको डिफाइन करने का, बट द फाइनल रिजल्ट इज द सेम। इट इज जस्ट उसका नाम डिफरेंट है, बट एक्चुअल में जो चीज है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि डेफिनेशन कह रही है कि RAM जो है वो बराबर होगा मास ऑफ एन एटम, क्योंकि रिलेटिव है कार्बन के, सो दैट इज इक्वल टू योर 1/12 इंटू योर 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कार्बन C12 एटम, सो इसको विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ले लिया है। जैसे अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे ऑक्सीजन का सपोज कैलकुलेट करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगी मास ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज इक्वल टू योर 16 AMU डिवाइडेड बाय योर 1/12 इंटू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो सिंपली एक यूनिट है। अब बात करते हैं, इसका कुछ खास वो नहीं था, बस एक डिटर्मिनेशन का या फिर एक डिफाइन करने का एक अलग से यूनिट है, दैट इज द ओनली थिंग विच इज देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मोलर मास। इसका बहुत ज्यादा वाइटल यूज होने वाला है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। मोलर मास की डेफिनेशन ये होती है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और हम इसको लिख सकते हैं N इज इक्वल टू W/mm। अब ये है क्या वो देखो, ये है आपके नंबर ऑफ मोल्स, this is equal to your given mass and this is equal to your molar mass। okay, ये molar mass क्या होता है एग्जाम्पल से समझो। क्वेश्चन में दे रखा है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। कैलकुलेट N। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स पूरा नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली लिखूंगी N, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है स्मॉल n। तो कुछ भी नहीं करना, स्मॉल n इज इक्वल टू योर गिवन मास कितना है 90, एंड ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकालोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, एंड दिस कम्स आउट टू बी योर 180। So this is simply equal to your 180, which means यहाँ पर कितने आ जाएंगे, हाफ मोल्स आ जाएंगे। ये तो आप सब क्लास 9th में पढ़कर ही आए हो ना, 1 to 20 की सीरीज, तो आपको वो जो मोलर मासेस है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ, अगला एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, जैसे सपोज मैं ले रही हूँ 4 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। मैंने 4 ग्राम ऑफ कार्बन ले लिया, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास इज 4, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, सो दिस कम्स आउट टू बी योर 1/3। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको मोलर मासेस क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखो एक नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क कर लो। 2 ग्राम एटम ले लो, या फिर सपोज मैंने 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिया है, या फिर मैंने 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ
हाइड्रोजन सल्फाइड ले ली है, या फिर कह लो कि 2 ग्राम आयन ऑफ NH4 प्लस। तो इसका मतलब सबका सेम है कि इसमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, इसमें आपके 3 मोल्स होंगे ऑफ H2S मॉलिक्यूल, एंड इसमें आपके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आयन होगा। ठीक है, सो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल ही होता है। जैसे हमने एल्यूमिनियम में कैलकुलेट करा था कि दैट का मास ऑफ, याद है ना फर्स्ट पॉइंट कि मास ऑफ योर 27 ग्राम जो आपका आ रहा था, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम दैट इज इक्वल टू योर ग्राम एटॉमिक मास। सो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये एटम के लिए भी वैलिड है, मॉलिक्यूल के लिए भी, आयन के लिए भी, कोई भी आप इसमें स्पीशीज ले सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड मोलर मासेस पर। बोला है कि 54 ग्राम ऑफ NH4 प्लस मॉलिक्यूल है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस। पहला पार्ट ये है, फिर एटम्स कैलकुलेट करना है एंड फिर टोटल एटम्स कैलकुलेट करना है। सो देखो ध्यान दो, इसको कैसे करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो अभी समझाया बिल्कुल उस पर बेस्ड है। सो ध्यान से देखते जाओ बस स्टेप्स को। मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास गिवन मास है 54 एंड मोलर मास कितना होता है, NH4 प्लस का जो मोलर मास आता है मेरे पास दैट कम्स आउट टू बी योर 18। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, सो दिस कम्स आउट टू बी योर 18 विच मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे मेरे पास, 3 आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो अगले पार्ट में बोला गया है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे जो पहले पढ़ी थी कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम में कितने हैं, Na एटम्स हैं, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ Na, सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है, और यहाँ पर बोला है हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, 1 मोल आपका क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसमें आपके कितने हैं, क्योंकि 4 यहां पर क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स, विच मीन्स योर 4 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर देयर। ठीक है, तो अगर 1 मोल में 4 टाइम्स ऑफ Na एटम्स हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 4/1 मल्टीप्लाइड बाय 3 Na, दैट कम्स आउट टू बी योर 12 टाइम्स ऑफ Na। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हो तो मैं क्या लिख दूंगी, सिंपली 12 Na प्लस 3 टाइम्स ऑफ Na, दैट कम्स आउट टू बी योर 15 Na। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने आज 2 चीजें ही आपको अब तक बताई हैं, एक मोलर मासेस, नंबर ऑफ मोल्स की 2 डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं, एक इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड एक इन टर्म्स ऑफ योर मोलर मास। एंड हम पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं वो सारा का सारा हम बेसिक डेफिनेशन से कर रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी उसी से ही हम जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ अगर आपको क्वेश्चन में सपोज बोल दिया है कि आपको 54 ग्राम NH4 प्लस ही है एंड आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो ये भी बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो आप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो NH4 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें पता लग रहे हैं, नाइट्रोजन के कितने होंगे 7 प्लस हाइड्रोजन के 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है यानी कि ये -1, सो देयर आर इन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो पढ़कर आए हो क्लास 10th में, आप सबको पता है कि ये -1 कैसे हुआ, क्योंकि इस पर मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो बेसिक डेफिनेशन से 1 मोल ऑफ NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन्स में, NH4 प्लस आपने कुछ भी एटम्स ले लिए, तो उसमें मेरे
कितने होते हैं, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एक मोल अगर आप क्या ले रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो डेफिनेशन है आपकी एटम के लिए भी डिफाइंड होती है, मॉलिक्यूल के लिए भी, आयंस के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, सब के लिए। तो एक मोल NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन्स में मेरे Na नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक मोल में Na है, ठीक है, तो यहां से क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ Na, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे NH4 प्लस के पास, 10 है, ठीक है। सो दैट इज योर 3 into 10 into योर Na। तो यहाँ पर Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्या है आपका NH4 प्लस, दैट मीन्स योर Na into 10, ओके। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो गए, बोला है प्रोटॉन्स काउंट करो। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। NH4 प्लस में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरे 11 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। वो तो इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनस किया था, बट प्रोटॉन्स तो 11 ही है। तो बेसिक इसी डेफिनेशन से जाओ, अगर एक मोल में ऑफ NH4 प्लस में मेरे कितने हैं, 11 into Na इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स ऑफ NH4 प्लस है, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 11 into 3 into Na, दैट कम्स आउट टू बी योर 33 ऑफ योर Na, ठीक है। प्रोटॉन्स कैलकुलेट हो गए। न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यूट्रॉन्स होता क्या है आपका, अगर मुझे न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो न्यूट्रॉन हमेशा होता है आपका नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपका न्यूट्रॉन्स जो होता है वो हमेशा आपका मास नंबर माइनस ऑफ योर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ओके। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे कैलकुलेट करना है, सो दैट कम्स आउट टू बी योर 14 माइनस ऑफ 7, विच मीन्स योर 7, क्योंकि हाइड्रोजन का तो ये भी 1 होता है और ये भी 1 ही होता है, यानी कि इसका मोलर मास एंड ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो आपका ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो अगर एक मोल में मेरे पास 7 Na न्यूट्रॉन्स हैं, तो 3 मोल में बता दोगे कितने होंगे, 21 Na न्यूट्रॉन्स। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा फेयरली मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक मोल में अगर 7 Na न्यूट्रॉन्स हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 multiplied by 7, which means your 21 number of neutrons are present, okay। I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट में बस मुझसे यही चीज, ये ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ आपको ध्यान देना है। बहुत लोग इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर 11 मान लेंगे, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से आपके क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो गाइस, दिस वाज द एंटायर पार्ट जो आज हमने कवर किया है। सिर्फ और सिर्फ हमने मोल को समझा है, ठीक है, मोल की क्या डेफिनेशन होती है हमने उसको समझा। एंड ऑलवेज व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन जस्ट गो विद द बेसिक डेफिनेशन। जो आपको फर्स्ट डेफिनेशन बताई है वही आपकी क्वेश्चंस में यूज हुई है। ये कुछ तरीके के क्वेश्चंस थे, बहुत ही बेसिक, सिर्फ और सिर्फ आपको मोल को अंडरस्टैंड करवाने के लिए थे, ठीक है। तो अभी मोल की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं। आज हमने सिर्फ और सिर्फ मोलर मास एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में बात करी। आगे हम इसको वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन, एंड वेरी सून विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट सेशन। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड बेसिक से जाओगे तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। सो एंजॉय योर सेल्व्स, अच्छे से प्लीज़ पढ़िए, ठीक है, एंजॉय करिए, एंड जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय गाइज, सी यू इन माई अपकमिंग लेक्चर। बाय बाय।